ये देखिए का देगा तब जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं तोड़ देंगे। मतलब जो भी बातें हो रही सारे मौखिक हो रहे क्या? सब मौखिक हो रही है, इसीलिए लिखित का हम लोग प्रस्ताव रखे कि लिखित दीजिए, क्योंकि मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। क्या आसपास कल हम लोग नया दौड़ा का भर रहे हैं। अच्छा, आज मोटा मोटी हम लोग 15-16 गलप्स अभी तक भर चुके हैं। 15-16 टोटल अभी तक कितने फॉर्म टोटल अभी तक कितने होंगे? नया सिर्फ नया धौड़ा का? सिर्फ नया दौड़ा का अभी हमको लग रहा है 45 के आसपास जाएगा और कुछ राजपूत बस्ती का भराया है। अच्छा, इसमें से टोटल एरिया में कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित है इस घटना से? नया दौड़ा सर, राजपूत बस्ती, खटाल पट्टी, यही सब अभी हम लोग भर रहे हैं। क्या कारण है वो, किस बात से एग्री नहीं सर, अब कुछ तो बातचीत। हाँ, बेलगड़िया बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत है हम लोग का, कमाई उमाई का थोड़ा ही है, इसी के चलते ये हुआ है 2 दिन के पहले यहाँ दरार फटा रोड का, अभी ब्लास्टिंग हो भी गया है। एक जो आदमी है सुरेश साव, उनका घर भी फट गया है। कुछ दिन में हो सके ये भी घर ध्वस्त हो जाए। परिवार वाले सब चाहते हैं कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है वो लिखित में दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। जल्द से जल्द इस एरिया को शिफ्ट करके एक सुरक्षित एरिया में जाने की कोशिश करें। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग हैं धनबाद के केंदवा में, और जहां पर ये देख रहे होंगे ये धनबाद टू बोकारो जाने की मेन रास्ता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि कल का ही खबर है कि यहाँ पर भू धसान हुआ था, और भू धसान ये मेन रोड जो आपको दिख रहा है, मेन रोड के जस्ट सामने यहाँ पर एक देख रहे हो पोल, और पोल के पीछे वहाँ पर रोड के किनारे वहाँ पर देख रहे हैं धुएँ का अंबार निकल रहा है, और वहीं से भू धसान हुआ है। और उस भू धसान के जस्ट सामने देख रहे होंगे रोड के आसपास दोनों साइड देख रहे हैं कुछ न कुछ डाउन कर गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि धनबाद कोल बेल्ट एरिया और यहाँ पर भू धसान की घटनाएँ हमेशा खबरों में आती रहती हैं। और भू धसान का मुख्य वजह होता है कि यहाँ पर जो कोयले जो होते हैं काफ़ी ज्वलनशील कोयले होते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोयला में अंदर में जो है धरती के अंदर में जो भी कोयला है वहाँ पर आग लग जाने के कारण यहाँ पर धरती नीचे से खोखली हो गई, जिसके कारण ये रोड भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर नीचे धंस चुका है। और भू धसान की खबरें हर 1-2 दिन में धनबाद में आपको देखने को मिली होगी, चाहे सोनाडी हो, चाहे आपका इधर झरिया हो। और झरिया में भी आपने देखा हो कुछ दिन पहले खबर, सोनाडी में भी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी हो, और आज यहाँ पर धनबाद, और धनबाद के मेन रोड पे ही ऐसा घर देखने को मिलेगा, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और इस घटना के हो जाने के कारण खास करके यहाँ पर जो बोकारो से धनबाद या फिर रांची से धनबाद जो आ रहे हैं जो यात्रीगण, और जो भी लोकल जो डेली अब ऑफिस के लिए आना जाना जो करते हैं इस एरिया से, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर एक डाइवर्जन भी दिया गया, वहाँ से बाईपास होकर आगे जाके हम लोग धनबाद टू बोकारो रोड में हम लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो कुछ यहाँ पर उस साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ पुनर्वास के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्म फिलअप भी किया जा रहा है, एस्टिमेटेड बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रभावित एरिया, गैस प्रभावित एरिया में जो भी लोग हैं, यहाँ पर जो इस एरिया में जो निवास करते हैं, खास करके आप देख रहे होंगे टूटे फूटे मकान जो देख रहे होंगे, आसपास के एरिया को पूरा का पूरा डेंजर जोन घोषित हो चुका है। और ये BCCL प्रबंधन के द्वारा खाली करने के लिए आदेश दे दिया गया, जिसके लिए पुनर्वास की योजनाएँ निरंतर जारी है। वहाँ पर देख रहे होंगे कुछ वहाँ पर कागज़ पत्र का भी काम चल रहा है। और यहाँ पर हम और भी कुछ यहाँ पर प्रभावित लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी उनका रहन सहन कैसा है, और यहाँ पर कुछ प्रबंधक के कुछ लोग होंगे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या ठोस कदम उठाए गए इस भू धसान को लेकर। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर JRD का फॉर्म फिलअप हो रहा है, खास करके इस केंदवाडी जो क्षेत्र पड़ता है केंदवा का, जो केंदवाडी है ना, नया धौड़ा, केंदवाडी नया धौड़ा में यहाँ पर कुछ प्रभावित परिवार है, उनका फॉर्म हो रहा है पुनर्वास के लिए, JRD के द्वारा किया जा रहा है। इसमें से टोटल प्रभावित परिवार बताया जा रहा है कि लगभग संख्या 63 की होगी, जिसमें से 40-50 लगभग फॉर्म फिलअप हो गया। बाकी परिवारों के बीच बातचीत चल रही है, कुछ हो सकता है पुनर्वास के लिए कुछ एग्री हुआ, डिसएग्री हुआ, उनकी क्या क्या बातें हो रही। तब अभी टोटल कितने फॉर्म भर चुके होंगे? अभी हम लोग लमसम कल भरे सर 35-40 के आसपास कल हम लोग नया दौड़ा का भरे हैं। अच्छा, आज मोटा मोटी हम लोग 15-16 गलप्स अभी तक भर चुके हैं। 15-16 टोटल अभी तक कितने फॉर्म टोटल अभी तक कितने होंगे? नया सिर्फ नया धौड़ा का? सिर्फ नया दौड़ा का अभी हमको लग रहा है 45 के आसपास जाएगा, और कुछ राजपूत बस्ती का भराया है। अच्छा, इसमें से टोटल एरिया में कौन सा क्षेत्र प्रभावित है इस घटना से? नया दौड़ा सर, राजपूत बस्ती, खटाल पट्टी, यही सब अभी हम लोग भर रहे हैं। परिवार ऐसे भी होंगे जो टाल मटोल कर रहे हैं या फिर एग्री नहीं कर रहे हैं, वो क्या कारण है, वो किस बात से एग्री नहीं सर? अब कुछ तो बातचीत। नहीं, बेलगड़िया बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत है हम लोग का, कमाई उमाई का थोड़ा ही है, इसी के चलते वो लोग कर रहा है। कोई भी जैसे बहुत फैसिलिटी हम लोग का
BCL से सब फैसिलिटी वहाँ दिया गया है। लेकिन जैसे कि होता है कोई भी प्रभावित जो परिवार होता है वो चाहता है कि हम जिस एरिया में जहाँ बरसों से रह रहे हैं उस एरिया में चाहता है कि उस एरिया में उनकी रोजी रोटी संबंधित उस एरिया में रहते हैं, रोजी रोटी वहीं से चलती है। कहीं दूसरे जगह अगर शिफ्ट किया जाता है उनकी रोजी रोटी पर हमेशा सवाल आएगा, क्योंकि फिर से वहाँ से नई तैयारी कर किया जाए तो प्रबंधन के द्वारा या फिर BCCL के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया कि वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी। हाँ, व्यवस्था की गई है और किया जाएगा। क्या आश्वासन मिला है? कहाँ है वो लोग सब लेके चल गया दिखाई। हाँ, जैसे आप लोग रोजी रोटी यहाँ पर चला रहे हैं तो वहाँ पर तो आप जिला प्रशासन या फिर BCCL प्रबंधन के द्वारा कुछ तो आश्वासन मिला होगा ना। एक बार थोड़ा हमको बता दीजिए क्या क्या इसमें मिलेगा। इनका देखिए ना सब कुछ लिखा हुआ है। धार्मिक जगह, मंदिर और मस्जिद, फ्री स्कूल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कई हुई। अच्छा, यहाँ पर देखिए मोहन JRD के द्वारा जो यहाँ पर प्रबंधन या फिर जो भी बोलिए जिला प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं जो दिए जा रही पुनर्वास के लिए, वहाँ पर देखिए बेलगड़िया टाउनशिप न्यूज झरिया बिहार का यहाँ पर कुछ बारे में हम डिटेल आपको बता दे रहे हैं। जो भी घर जो मिलेगा 400 गुना 2 मतलब 800 वर्ग फीट का सुपर बिल्डअप एरिया मिलेगा। उसमें सुविधाएं भी क्या होगा, हर परिवार के लिए 2 घर के लिए 99 साल की लंबी लीज के साथ हर घर की विशेषताएं भी होगी। 2 लिविंग रूम, 2 बेडरूम, 2 किचन, 2 बाथरूम, 2 टॉयलेट, 2 बालकोनी। और रेलवे स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर है और बस स्टैंड से 11 किलोमीटर, हीरापुर मार्केट से 8 किलोमीटर, बलियापुर से 8 किलोमीटर, बिग बाजार से 7 किलोमीटर। और भी कुछ अन्य सुविधाएं को मैं बता देना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिगर के साथ दिया 24x एम्बुलेंस सर्विसेज मिलेगी, अस्पताल, HSC लेवल रूम, OT के साथ 20 बेड वाला PSC, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, PDC दुकान और डेयरी बूथ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी, धार्मिक संस्थान। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं आम आदमी के लिए, वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो जहां पर न्यू टाउनशिप है जहां पर इन लोगों को बसाया जा रहा है वहां पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अगर कोई नहीं जाते, पुनर्वास नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इस डेंजर जोन में रहना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, फिर भी कुछ परिवार लोग को दिक्कत हो रही। आखिर मैं जानना चाहूँगा आप लोग यहीं से है क्या? हाँ, यहीं का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेश का नाम है। आपने JRD का फॉर्म भर लिया? हाँ, भर लिए। मतलब आप एग्री हो गए, मतलब वहाँ शिफ्ट करें? हमारा घरे धस गया था, हमको जाना ना हुआ। अच्छा, पूरा मतलब आपका घर धस गया? घर धस गया। कितने लोग रहते थे आपके घर में? हम लोग रहते हैं 10 परिवार। अच्छा, जैसे कि आपका पैसा कि यहाँ पर कैसे रहन सहन करते जीवन यापन के लिए? हम चाट बेचते हैं, गुपचुप बेचते हैं, यही सब। तो वहाँ पर कुछ मतलब आप लोग सारे तैयार हो गए? हाँ, हम लोग पीड़ित में हैं। ये मतलब 5वां महीना चढ़ा है, जो कि इस सेंटर में 2 आदमी का जान भी गया है। अभी मामला ये हुआ है 2 दिन के पहले यहाँ दरार फटा रोड का, अभी ब्लास्टिंग हो भी गया है। एक जो आदमी है सुरेश साव, उनका घर भी फट गया है। कुछ दिन में हो सके ये भी घर ध्वस्त हो जाए। इसके बीच में हम लोग ये भी निर्णय लिए हैं कि मतलब हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। और आश्वासन दिया गया है जो कंपनी तरफ से या जरेडा की तरफ से या मतलब मेयर के तरफ से, वो चीज़ हम लोग को मिले। अच्छा, संजीव सिंह यहाँ पर आए थे क्या? आए थे, लेकिन क्या क्या बात हुई संजीव सिंह ने मेरे से? संजीव भैया यही बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग का जो है बेलगड़िया ही जाना होगा, बेलगड़िया के सिवा अभी कोई ऐसा ये नहीं। अगर बगैर में जाना चाहते हैं उसका भी मतलब हम है, लेकिन आवास मिलेगा 20,000 खाली जाने के लिए खर्च मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्च। हाँ, उसके बाद ये आपका मतलब बेलगड़िया के लिए बोला गया है कि 5 लाख 2 फ्लैट मिलेगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो पहले भी एक गैस रिसाव हुआ था यहाँ पर राजपूत बस्ती में, तब से लेकर अभी तक आप लोग तो हमेशा हर रात तो सोए होंगे, तो डर के माहौल में ही सोए? अभी भी डर के माध्यम से सो रहे हैं, बाहर में बैठ के जागरण कर रहे हैं। इसका वजह है कि मतलब हर आदमी का खौफ और डर है कि मतलब फटने का। जैसे कुछ दिन पहले की घटना है कि वहाँ पर सोनाडी कतरास एरिया बाघमारा एरिया में एक ही परिवार के कुछ लोग वहाँ पर धरती के अंदर समा गए थे। तो वही डर कहीं कहीं यहाँ भी लग रहा है? वही डर हम लोग को भी सता रहा है। कहीं परिवार हो सकता है आज मिल रहे हैं, सुबह हो सकता है नहीं मिले। ये डर हम लोग का खौफ बना है और बन के मतलब हम लोग का अभी जागरूक होके ये चीज़ का अभी निर्णय लिए हैं कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और हम लोग का बसाने के काम ये कंपनी जल्दी से जल्दी करे। अभी हमारे साथ और भी कुछ
महिलाओं से हम बात करेंगे कि उन लोग का थोड़ा सा कुछ उनका विचार भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर हैं भूदसान एरिया में, अभी माहौल कैसा, आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर राजपूत बस्ती में भी कुछ धुआं का उम्बार उड़ा था लगभग कुछ दिन पहले, तब से लेकर अब तो बीच रोड में ही अटैक हो गया है। और जैसे सोनाटी में भी एक ही परिवार के लोग भूदसान में अंदर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 घर तो फट गया है। यही सामने में, तो फिर आप लोग आसपास में रहते हो, आप लोग को डर तो लग रहा होगा ना? बहुत डर लग रहा है, बाकी क्या करें, अब दे तब तो फॉर्म भरे। फॉर्म JRD का भर दिए? हाँ भर दिए। मतलब शिफ्ट करने वाले हैं आप? हाँ। और सारा सब कुछ मतलब जो प्रबंधन के द्वारा और जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दे रहे हो, सब संतुष्ट हैं? संतुष्ट ऐसे तो लिखित कुछ दिए नहीं है, बाकी अब देखिए क्या देगा तब जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं तोड़ देंगे। मतलब जो भी बातें हो रही सारे मौखिक हो रही क्या? सब मौखिक हो रही है, इसीलिए लिखित का हम लोग प्रस्ताव रखे कि लिखित दीजिए, क्योंकि मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी तक जैसे संजीव सिंह नए मेयर आए तो वो भी उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया? दिए, लेकिन सर सारा मौखिक ही हुआ है। तो अभी जैसे कि आए थे जेरिडा का कंपनी सब, तो वो सबसे बात हुआ कि सारा चीज़ आप लोग लिखित दीजिए, जो आप बोल रहे हैं हम लोग को विश्वास है, लेकिन लिखित चाहिए। कल हो क्या हो सके आप लोग बात को पलट दे या फिर और कुछ कर दे, इसी कारण से। मतलब थोड़ा कम से कम जिला प्रशासन प्रबंधन की तरफ से डाउट हो रहा है कि जो भी आश्वासन जो दे रहा है मौखिक दिया रहा है, लिखित में होना चाहिए। जैसे जो भी बातें हैं आपको, हाँ लिखित चाह रहे हैं। ऐसे भी बहुत परिवार जो है कि अभी जैसे 63 परिवार का नाम जिक्र आया यहाँ पर, जिसमें से 40 लगभग फॉर्म भर चुके, बाकी परिवार नहीं फॉर्म भर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही लिखित मौखिक के चक्कर में नहीं भर रहे हैं। उन लोग का पर्सनल मैटर भी है, वो लोग बहुत कोई ज़मीन चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, हम लोग को वो सब नहीं चाहिए। अच्छा, सही मुआवजा उन लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन लोग शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं ना? हाँ अच्छा, आप शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ। देखिए यहाँ पर कुछ परिवार जो है यहाँ पर सही मुआवजा नहीं मिलने के कारण वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे महिलाओं से हम लोग बात किए तो एक बात पता चला कि जो भी आश्वासन जिला प्रशासन और BCCL प्रबंधन के द्वारा जो दिया जा रहा है वो सिर्फ मौखिक दिया जा रहा है, जबकि ये महिलाएं चाहती हैं कि जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो लिखित में दिया जाए तो बेहतर होगा, ताकि आगे निकट भविष्य में जो भी कुछ डिस्प्यूट हो तो उससे बचा जा सके। तो ये परिवार वाले सब चाहते हैं कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है वो लिखित में दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। जल्द से जल्द इस एरिया को शिफ्ट करके एक सुरक्षित एरिया में जाने की कोशिश करेंगे।